एवरीवन, दिस इज़ कुशलता गौतम। मैं टैरो कंसल्टेंट हूँ, प्लस मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, साथ में मैं एंजल हीलिंग भी करती हूँ। अभी इस समय में हम लोग एंजल नंबर्स की सीरीज़ कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने 111 पर बनाया था और आज हम करने जा रहे हैं 222। तो ये 222 आपको अलग अलग फॉर्म में भी दिख सकता है और ये ऐसे भी दिख सकता है कि लाइक 2:02 या 2:22, या कभी कभी हो रहा होता है अगर हम लोग 24 आवर के टाइम से अगर हमारा क्लॉक चल रहा है तो समटाइम्स हमें 22:22 इस तरह भी दिखाई देता है। कभी डेट इस तरीके से मिल जाती है, या कभी आपने कोई सेम बुक खोला तो वो बुक है आपको उसी नंबर पर लाइक 222 पेज हो रहा होगा या 22 पेज नंबर पे होगा, या सपोज़ कोई कार का नंबर प्लेट इस तरीके का आपका दिखाई दे रहा है। जब जब आपको बार बार सेम नंबर रिपीट होते हैं, नॉट ओनली टू, किसी भी तरह के इन नंबर्स आपको जो रिपीटेड बार बार नज़र आते हैं, तो वो समझिए कि उस समय में डिवाइंस एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं। वो मैसेज किसी भी तरीके का हो सकता है। वो मैसेज आपसे वो खुश हैं इसलिए भी हो सकता है, या वो आपको कुछ वार्न करना चाहते हैं इसलिए भी हो सकता है। तो उस समय में जब भी आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको अपनी सेल्फ चेकिंग करने की ज़रूरत है कि क्या आप सही पाथ पे चल रहे हो, क्या आप जिस भी काम को कर रहे हो, क्या वो डील, वो बिज़नेस, वो जॉब, या अगर आप कुछ शादी करने जा रहे हैं या फैमिली में कुछ और चीज़ होने वाली है, तो क्या वो सही है। आप आपको दोनों इंडिकेशन हो सकते हैं। अगर आप उसको एक बारी क्रॉस चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको पता चले कि वो चीज़ बिल्कुल सही है और आपके लिए बहुत वो फ्रूटफुल साबित होने वाली है, इसलिए एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। या फिर वो इसलिए दे रहे हैं कि वो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके लिए अच्छा ना रहे, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इस काम को रुक जाइए, इस काम में आगे ना बढ़ें। तो इसकी और डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हम शुरू करते हैं तो 2 नंबर से। जैसे कि आपको अलग अलग तरीके से अगर बार बार 2 रिपीट नज़र आता है, ज़्यादातर 3 के ग्रुप में हमें ये नंबर्स नज़र आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके एंजल्स आपके लिए कुछ गिफ्ट तैयार कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट या जो गिफ्ट आपको मिला है, गॉड ने जो आपको गिफ्ट दिया है, वो उसका टाइम आ गया है आपको उसको यूज़ करने का। लाइक मतलब आप सिर्फ एक डेली का रूटीन, रोटी कपड़ा मकान, ये डेली के करने के लिए ही आपका बर्थ नहीं हुआ है। आपका बर्थ दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ है। तो आप अपने उस मतलब को समझें, आप अपनी लाइफ पर्पस को जानें और उस पे चलें, और कुछ ऐसा हर दिन करें जिससे कि किसी ना किसी के आप अपने काम आ सकें। कुछ आप ऐसा करें कि जो कि किसी की लाइफ में कुछ बदलाव ला सके, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपके दिन का कुछ मीनिंग निकले। रोज़ खाना तो हर कोई कमाई मतलब के लिए काम कर ही रहा है, लेकिन उससे ऊपर आपको अपने आप को उठाने का समय आ गया है। तो डिवाइन आपको ये मैसेज उस टाइम पे देते हैं कि आपके पास जो एक सारे लोगों से हटकर अलग पावर है, आप वो आपको शाइन करने का वक्त है, आपको चमकने का वक्त है। तो आप अपनी उन पावर्स को पहचानें, अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपनी अपनी लाइफ के पर्पस पे चलें। और अगर आप ऑलरेडी से कुछ इस तरह का काम कर रहे हो कि जो आपको पता है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, और आप उस पर ऑलरेडी चल रहे हो, तो इट मीन्स कि एंजल्स आपसे खुश हैं, डिवाइन आपसे खुश हैं, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके इस काम को, और वो आपको और इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने आप को और इस पे राह पे चलते रहें, और नई से नए लोगों के संग जुड़ें, और नई से नई चीज़ें सीखें, और लोगों को उसमें आगे हेल्प करें। साथ में आपके इसका और मतलब जो है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आप उनकी उनकी हेल्प करें, उनको अपलिफ्ट करें, उनको हेल्प करें उनका लाइफ पर्पस जानने में। और कुछ पुराने संबंध, कुछ रिलेटिव, कोई चीज़ें, किसी के संग में आप गुस्सा हो, कभी आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो उनकी गलती की वजह से जो कभी उन्होंने किया, तो आप उनको क्षमा करें।
क्योंकि जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते हो आप अटके रहोगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं, उस इंसान से माफ़ी मांग लेते हैं। जितना जल्दी हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं और हमें लगता है हमने माफ़ी मांग ली और भगवान ने हमें माफ़ कर दिया होगा, उतना ही जल्दी हैबिट करिए, बनाइए कि आप दूसरे को माफ़ कर सकें। बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे आप अपनी ग्रोथ को रोके रखेंगे। ये दूसरे के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। आप दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हो क्योंकि उसने आपके लिए कुछ गलत नहीं करा। कहीं न कहीं पे तो वो आपका कर्म क्लियर करने आया है ना, आपके पास में वो जो आया है उसने आपके संग कुछ बुरा करा, वो उसने इसलिए बुरा करा क्योंकि उसने कभी न कभी पिछले जन्म में आपसे कुछ बुरा लिया भी होगा, मतलब आपने कभी उसके संग कुछ ऐसा करा होगा जिसका बदला वो आज इस जन्म में निकाल रहा है, चाहे शब्दों के थ्रू निकाल रहा है, चाहे पैसे के थ्रू निकाल रहा है, चाहे चोरी चकारी जैसे भी करके निकाल रहा है, वो आपसे अपना पिछला बदला ले रहा है। तो अगर वो इस जन्म में आके कुछ आपके संग बुरा करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो कर्म क्लियर हुआ है, तो उसने तो आपकी हेल्प करी है। अब आप उसे क्षमा करोगे अगर, तो आपका कर्म क्लियर हुआ और आपने उसे क्षमा किया तो आपका और उसका कार्मिक अकाउंट वहीं पे क्लोज हो जाएगा और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ सकोगे। तो इसीलिए मैं होपोनोपोनो प्रेयर को भी मैं बहुत मानती हूँ और मैं बहुत करती भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इसको समझा सकूँ। सिंपल सी प्रेयर होती है, 4 लाइनों की ये प्रेयर है जिसमें हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपसे मतलब जो भी मैंने कभी जो गलती की होगी उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि आप मेरे को कोई लेसन देने ही तो आए हो ना। जो मेरे साथ में आपने धोखा करा, कुछ किया, आपने मेरे को एक सबक ही तो सिखाया। मैंने वो प्लीज़ फॉरगिव मी कि जो भी आपने मेरे को पाठ पढ़ाना था, जीवन का सीख आपने मेरे को देनी थी, वो आपने मेरे को दी। मैं अपना सीख अब मेरे को मिल गया है, जो भी मैंने गलत किया अब मैं उसके आपसे क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू कि आपने हेल्प करी मेरी, कि ताकि इसी बर्थ में मैं अपने उस कार्मिक अकाउंट से छुटकारा मैंने पा लिया, मैं उसको आगे और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर करूँगा या करूँगी। एंड आई लव यू, क्योंकि एक लेवल पर हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। कहीं हम सब पूरी यूनिवर्स सब आपस में कनेक्टेड है, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। तो जो भी कोई हमारे पास आ रहा है, हम किसी के संग कुछ नुकसान कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना कि अगर मैंने उसके संग गलत किया तो कभी उसने मेरे साथ गलत किया होगा ना, इसलिए मैं आज उसके साथ गलत कर रहा हूँ। वो मत जोड़ो आप, क्योंकि आपको नहीं पता आपने पहले क्या किया है। आगे आप क्यों नया अकाउंट ओपन कर रहे हो? जो पहले के जन्मों के चले आ रहे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करिए, नया अकाउंट मत बनाइए, नहीं तो इसी में उलझे रहेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप अपने लाइफ पर्पस को नहीं जान पाओगे, ना उस पर आगे बढ़ पाओगे, अटके रहेंगे यहीं पर। और सालों से लोग अटके पड़े हैं, और ऐसे नहीं है कि हम आम लोग ही अटके हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा जो बहुत अच्छे लेवल पे नाम है जिन लोगों का, वो लोग भी बहुत बार इन छोटी छोटी चीज़ों में अटके रह जाते हैं कि वो क्षमा नहीं कर पाते और कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं अपने, जो कि वो उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो इस चीज़ को बहुत मैं इसकी होपोनोपोनो के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। एंड मैंने एक मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप उसको प्ले कर सकते हैं और डेली बेसिस पे सुन सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली होपोनोपोनो प्रेयर कितना ज़्यादा हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करती है उसको मैं डिटेल में ज़रूर एक दिन वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगी आपको। अच्छा, लेकिन अभी हम नंबर्स पे आते हैं। तो नंबर्स के लिए हमें क्षमा करना ये सब बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको नंबर 2 दिखे और बार बार दिखता है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा। अब मैं कुछ एंजल नंबर का कॉम्बिनेशन आपको बना के दे रही हूँ, जो कि पिछली बार हमने जो करा था वो वेट लॉस के लिए करा था, और इस बार जो नंबर है वो वेट गेन करने के लिए है।
तो लोगों को लगेगा वेट गेन कौन करना चाहता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं। एंड यकीन मानिए, जितना मुश्किल वेट रिड्यूस करना है उतना ही ज़्यादा मुश्किल वेट गेन करना है। जो लोग उस स्थिति में हैं वो जानते हैं कि वेट गेन करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो उनके लिए डाइट, एक्सरसाइज, वॉक, वो सब तो कंपलसरी है ही। साथ में इस नंबर को जो मैं बताने जा रही हूँ उसको वो यूज़ करें तो ज़रूर आपको और हेल्प मिलेगी। नंबर है 52 स्पेस 82 स्पेस 698। ओके, तो इसको जैसे गैप दे के मैंने बताया है, इसी गैप के साथ में ही आपको यूज़ करना है। आप इसे अपनी बॉडी पे लिख सकते हैं। आप जब हमें कोई चीज़ गेन करनी होती है ना, तो हम ज़्यादातर ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। एनी कलर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गेन करने के लिए, जैसे पैसा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोगों को ग्रीन कलर यूज़ करना होता है। और जब चीज़ हमें कोई माइनस करनी होती है तो हमें रेड कलर यूज़ करना होता है। तो जो मैंने पिछला बताया था कि जिसमें हमें वेट रिड्यूस करना है, तो उसमें हम रेड कलर यूज़ कर सकते थे। इसमें क्योंकि हमें रिसीव करना है, हमें लेना है, तो इसलिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप नॉर्मल ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हो। तो आप अपनी बॉडी पे लिख सकते हो, आप पेपर पे लिख सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं और उसको पिलो के नीचे रख के सोइए। उसके ऊपर पानी रखिए, पानी चार्ज करके पीजिए। साथ में आप उसको कहीं अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पर, जहाँ पे भी आपको रेगुलर वो दिखते रहे, आप वहाँ रख सकते हैं। बार बार इस नंबर को आप चैंट कर सकते हैं। जब भी चैंट करें तो हल्का सा बीच में जहाँ पे गैप है वहाँ हल्का स्पेस देके एंड फिर आप चैंट करें। आप इस नंबर को बार बार लिख भी सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग स्विच वर्ड यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम लोग एंजल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आज का छोटा सा टिप एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।